बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खुबानी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही इजी तरीके के साथ ये बन जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये मैंने 1 कप खुबानी ली है, ये ड्राई खुबानी है और ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये ड्राई खुबानी है। और इसके आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है चटनी बनाते वक्त कि खुबानी जो है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। और ये एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर इसको डाल देते हैं और इसको डाल के इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ पानी, नॉर्मल पानी के साथ। और इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। खुबानी है, इसको मैंने वॉश करके भिगो के रख दिया था। अब इसको 1 घंटा हो चुका है तो आप ये देख सकते हैं कि खुबानी देखें कितनी सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसको जो है वो चूल्हे पे चढ़ाते हैं। ये मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए। और वैसे आप इसको 2 तरीक़ों के साथ बना सकते हैं। आप इसको ऐसे ही ब्लेंडर में डालकर इसको आप भी कर सकते हो। और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, हो गई है तो अब इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 स्पून चीनी के शामिल कर दूंगी ताकि जो खुबानी है वो खट्टी होती है तो ये थोड़ा सा मीठा फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए, चूँकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो। और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे खुबानी को, आप तब भी इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी है, ये देखें। और इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। खुबानी ठंडी हो चुकी है और इसको ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। खुबानी को ब्लेंडर में डाल दिया है और इसको अब ब्लेंड कर लेते हैं। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको एक बाउल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। खुबानी की चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और हर घर में इसको बनाया जाता है। और ख़ास तौर पे जो होते हैं दही भल्ले या कोई इस तरह की आइटम्स होते हैं, चाट है, दही भल्ले हैं, समोसे वगैरह हैं, उसमें तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है और इसको खाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका टेक्सचर आप देख लें। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर जो है वो ऐड नहीं किया है। अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो जब हम इसे कुक करते हैं तब आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि ये कितना अच्छा कलर जो है वो फूड कलर के बगैर ही आ गया है। और इसके खुबानी के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। बहुत कम लोग इसके फ़वाइद के बारे में जानते होंगे। अब इसके अंदर जो है वो अगर आप चाट मसाला शामिल करना चाहते हैं तो आप चाट मसाला शामिल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। मैं इसके अंदर चाट मसाला जो है वो शामिल करूँगी। 1 स्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर देते हैं और ये बहुत ही इससे अच्छा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा इसका। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें और बहुत खट्टी मीठी और यमी सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है हमारी। खुबानी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये आँखों के गिर्द स्याह हल्के जो हैं उसको ख़त्म करती है, बिनाई को तेज़ करती है, विटामिन सी से भरपूर होती है ये। और स्किन पर होने वाली जो एलर्जी है या दाग धब्बे हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं, उसको दूर करती है। और इसका अगर आप रोज़ इस्तेमाल करते हो तो ये आपके बालों को मज़बूत और चमकदार बनाती है। ये पोटेशियम से भरपूर होती है, हड्डियों के लिए मुफीद है और खून की कमी को दूर करती है। और इसके अलावा जो है खुबानी का मुरब्बा अगर आप खाते हो तो ये दिल और जो जिगर है और जो मैदा होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत बख्शती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके के साथ वैसे खाते हैं या इस तरह से चटनी वगैरह बनाकर या मुरब्बा बनाकर खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है खुबानी जो है। और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो, बहुत ही आसानी के साथ ये बनने वाली है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा।
बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।